हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी मिनी सिंह मैम आपसे बहुत दिन के बाद में मुलाकात हो रही है बच्चों। लेकिन हमें आपका हर समय ख्याल रहता है, तो यही सोचकर मैंने आपकी रिक्वेस्ट पर ये चैप्टर लेके आई हूँ, जो आपके क्लास 8th का चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको ढेर सारी डाउट्स रहती है, बॉयज़ को भी गर्ल्स को भी। तो आज मैं आप पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, लेट्स मूव टू द टॉपिक रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। मतलब हम एडोलेसेंस एज में पहुंच रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो ये सारे के सारे सवाल आपको इस चैप्टर के बाद ज़रूर मिल जाएंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ओके, चलते हैं बच्चों। एडोलेसेंस क्या होता है, एडोलेसेंट पीरियड क्या होता है, तो और इससे रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, तो वो सारे चेंजेस को हम आज बताएंगे। ओके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चैप्टर। तो बच्चों, ध्यान से आप सुनेंगे और समझेंगे, राइट। और अगर कोई आपके डाउट्स फिर भी रह जाते हैं तो आप ज़रूर हमें बताएंगे चैट बॉक्स के जरिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या है बच्चों। एडोलेसेंस एक लाइफ का ऐसा पीरियड है जिसमें ढेर सारे चेंजेस होते हैं, और साथ में एक बहुत बड़ा चेंज ये होता है कि हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, राइट। तो अब क्या होता है, हम लोग देखते हैं इस पीडीएफ के थ्रू। एडोलेसेंस, it is the period of life when the body of an individual undergoes changes। यानी कि जो एडोलेसेंस है, एडोलेसेंट्स एडोलेसेंट्स के लाइफ का वो पीरियड है जिसमें इंडिविजुअल्स की बॉडी में चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस के साथ में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है। यानी कि उनकी बॉडी, इंडिविजुअल्स की बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है। तो this is called adolescence. We can also say the transition phase of growth and development between childhood and adulthood। यानी ये चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का पीरियड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ओके, तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा एडोलेसेंस क्या है। एडोलेसेंस कुछ भी नहीं है, एडोलेसेंस है हमारे बॉडी में होने वाले ढेर सारे चेंजेस जिनको हम कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। तो उन चेंजेस के साथ में हमारी बॉडी भी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है, तो इसको क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। ओके, अब बच्चों, एडोलेसेंस ये तो एक स्टेज है लाइफ की, ठीक है, जिसमें ढेर सारे चेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के साथ में। अब ये एडोलेसेंस एंड एडोलेसेंट्स दो शब्द हैं। तो एडोलेसेंस तो आपको समझ में आ गया, और एडोलेसेंट्स क्या होता है, कुछ भी नहीं। एडोलेसेंट्स वो पर्सन्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनकी बॉडी में ये सारे चेंजेस आते हैं। तो इंडिविजुअल्स या एडोलेसेंट स्टेज वाले बच्चों को ही क्या बोलते हैं,
एडोलेसेंट्स। ओके, या आप ऐसे कह सकते हो जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स को ही एडोलेसेंट्स बोलते हैं। ठीक है, द एज आफ्टर प्यूबर्टी एंड बिफोर एडल्टहुड। तो ये एडोलेसेंट्स क्या होते हैं, इनको टीनेजर्स बोल दिया। ठीक है, तो टीनेजर्स भी क्या हैं, ये एडोलेसेंट्स इनको बोल सकते हैं। द एज, वो एज, कौन सी एज, आफ्टर प्यूबर्टी एंड बिफोर एडल्टहुड। एडल्टहुड और प्यूबर्टी के बाद, एडल्टहुड के पहले और प्यूबर्टी के बाद का ये जो एज पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं, किसकी, टीनेजर्स की। और टीनेजर्स को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट्स, राइट। अब अकॉर्डिंग टू WHO, एनी पर्सन बिटवीन एजेस 10 to 19 ईयर्स, अगर कोई पर्सन जिसकी एज 10 to 19 ईयर्स एज है, मीन्स इट स्टार्ट्स एट 10 to 13 years of age and ends at 19 years। यानी कि ये जो एडोलेसेंट्स हैं, इनकी, यानी कि एडोलेसेंट्स बोल दो या टीनेजर्स, टीनेजर्स किसको बोला जाता है, उनको बोला जाता है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू WHO, कि जो पर्सन जिनकी एज 10 to 19 ईयर्स के बीच की होती है, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट 10 to 13 ईयर्स, 10 to 13 ईयर्स पे स्टार्ट होती है एंड ख़त्म कब होती है, 19 ईयर्स। तो इसको क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट्स। यानी कि जितने भी टीन लगा दो, 9 मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 एंड 19। तो ये जो एडोलेसेंट्स होते हैं कब तक की एज अटेंड करते हैं, मतलब 19 ईयर, टीन लगा दिया लास्ट में, तो ये 19 ईयर्स की एज वालों को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंट्स। ओके, तो अब बच्चों ये एडोलेसेंस आपको समझ में आ गया। एडोलेसेंस कुछ नहीं है, क्या है, बॉडी में वो चेंजेज हैं जो आपको महसूस होते हैं। जैसे जैसे हम चाइल्डहुड को छोड़ते जाते हैं, एक दूसरे पेज में पहुंचते चले जाते हैं, तो हमारे बॉडी में कुछ कुछ चेंजेज होते हैं। तो उन चेंजेज को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस। और जिन बच्चों में ये चेंजेस होते हैं और जिनकी एज 10 to 19 ईयर्स की एज होती है और जिनको टीनेजर्स बोला जाता है, राइट, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको एडोलेसेंट्स बोलते हैं। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गई दोनों डेफिनेशंस। ओके, अब बच्चों इसमें आपको एक चीज़ और बता दें, प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है, प्यूबर्टी होती है द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट्स रीच द सेक्सुअल मैच्योरिटी। एक ऐसा पीरियड, एडोलेसेंट्स स्टेज का एक ऐसा पीरियड, ठीक है, जिसमें पर्सन या इंडिविजुअल या टीनेजर सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेंड करता है and capable to reproduce young ones is called puberty। यानी कि जो टीनेजर्स होते हैं वो प्यूबर्टी स्टेज को अटेंड करते हैं और इस पीरियड में, प्यूबर्टी पीरियड में क्या होता है, बॉडी सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है और उसकी बॉडी किसके काबिल हो जाती है, रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाती है। यानी कि वो कैपेबल हो जाती है यंग वंस रिप्रोड्यूस करने के लिए। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी, राइट। अब कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं, मेजर चेंजेस हैं जो प्यूबर्टी स्टेज पर होते हैं, ये हमने इस तरह से एक
डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो देख लो बच्चों ये क्या है, चेंजेस एट प्यूबर्टी। तो कौन कौन से चेंजेस हैं, तो इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। तो क्या चेंज हुआ, इंक्रीज इन हाइट एंड वेट। प्यूबर्टी के टाइम पर, ठीक है, जो चेंजेस, ढेर सारे चेंजेस होते हैं, तो उनमें एक चेंज है इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यानी कि हाइट भी बढ़ती है और वेट भी बढ़ता है, राइट। दूसरा चेंज है वॉइस चेंज, यानी कि वॉइस में एकदम से आवाज़ आपको भारी महसूस होती है, ठीक है। जब बच्चा होता है और फिर उससे थोड़ा सा बड़ा होता है और बचपन छोड़ के वो जैसे ही आपका एडल्टहुड में कदम रखता है, यानी कि एडोलसेंस स्टेज में पहुंचता है, तो उसकी आवाज़ एकदम चेंज महसूस होती है। तो आपको थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे सारे पॉइंट्स। पहले हम पॉइंट्स देख लेंगे, चेंजेस देख लेंगे प्यूबर्टी स्टेज पे क्या क्या होते हैं। ओके, ये देखो, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। अब आपको पता है बच्चों कि जो एक्टिविटी हमारे बॉडी की कुछ बढ़ जाती हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं तो पसीना ज़्यादा निकलता है, ऑयल ज़्यादा सीक्रेट होता है बॉडी से, ठीक है। तो एक ये चेंज हो गया। मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं मेल और फीमेल के, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है, यानी कि मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने का मतलब उसमें गैमेट्स फॉर्म होने लगते हैं, राइट। नेक्स्ट है चेंज इन बॉडी शेप। अब एडोलेसेंस स्टेज में और क्या चेंज होता है, बॉडी शेप में चेंज आ जाता है, बॉडी की बनावट में अंतर आ जाता है। और क्या चेंज है, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि दिमागी तौर से ये इंटेलेक्चुअल होते हैं और इमोशनल भी होते हैं। तो एडोलेसेंस या एडोलेसेंट्स कैसे होते हैं, ये सारे जो चेंजेस हैं उनमें ये आ जाते हैं जब जब ये प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं। ओके, तो प्यूबर्टी, अब आप देख सकते हो प्यूबर्टी क्या है, द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट्स रीच द सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड कैपेबल टू रिप्रोड्यूस यंग वंस इज कॉल्ड मैच्योरिटी, ठीक है। अब इन्हीं चेंजेस को हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। चेंज इन बॉडी शेप, तो पहला चेंज क्या है, चेंज इन बॉडी शेप। तो बच्चों बॉयज़ में और गर्ल्स में दोनों में अलग अलग चेंजेस देखते हैं। बॉयज़ में क्या होता है, बॉडी मतलब शेप कैसे चेंज होता है, बॉयज़ में सोल्जर्स, बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, ये है आपका ऐसा और लगा दो यहाँ पर, ठीक है, ये हो गया सोल्जर्स। ओके, तो सोल्जर्स ब्रॉडेंस एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। अब बॉडी की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, ठीक है ना, जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, तो क्या है, ये जो सोल्जर्स होते हैं बॉयज़ में, वो कैसे होने लगते हैं, वो ब्रॉड होने लगते हैं, थोड़े से चौड़े होने लगते हैं। ओके, दूसरा चेंज है मसल्स ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन गर्ल्स। और जो मसल्स ग्रोथ होती है ना, वो गर्ल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, यानी कि अच्छे से प्रोमिनेंटली ये विजिबल होती हैं मसल्स किसमें, बॉयज़ में। चेस्ट बिकम्स वाइड, और जो चेस्ट होता है, ठीक है, गर्ल्स के कंपैरिजन में बॉयज़ का चेस्ट चौड़ा होता है। इन गर्ल्स, अभी तक बॉयज़ में हमने देखे ये चेंजेस होते हैं, अब गर्ल्स में देखते हैं क्या होते हैं प्यूबर्टी स्टेज में, कौन कौन से चेंजेस आते हैं।
द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। अब गर्ल्स में जो वेस्ट कमर के नीचे का हिस्सा होता है वो कैसा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के नेचुरल चेंजेस हैं, तो इन्हें हमें समझना चाहिए, है ना। हेल्दी माइंड से उसको समझना चाहिए ऐसी चीज़ों को। इसमें बहुत बड़ी साइंस है, तो हमको इधर उधर ना भटक के इन सब चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और प्लस उसको समझना चाहिए आखिर ये बॉडी में हमारे चेंजेस क्यों हैं, कैसे होते हैं। ठीक है ना। तो दूसरा चेंज, एक तो पहला क्या था, वेस्ट के नीचे, कमर के नीचे का एरिया वाइड हो जाता है, थोड़ा हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक, चौड़ा हो जाता है। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, गर्ल्स में भी हाइट और वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड लेग्स एलोंगेट, आर्म्स है ना, बाहों की, लेग्स की बोन्स कैसी हो जाती हैं, लंबी हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है। एंड मेक्स अ पर्सन टॉल, जिससे कि पर्सन कैसा लगता है, टॉल लगता है, ओके, बड़ा दिखता है। वॉइस चेंज, अब ये वॉइस चेंज किस में, बॉयज में पहले देखते हैं। ठीक है, इन बॉयज लार्जर वॉइस बॉक्सेस, लार्जर होते हैं वॉइस बॉक्सेस, जिसको वॉइस बॉक्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। डेवलप्स इन बॉयज, बॉयज में लार्ज वॉइस बॉक्सेस डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम लोग लैरिंग्स बोलते हैं। दिस कैन बी सीन एज ए प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो हम इसको, जो वॉइस में यहाँ गले में एक उभरी उभरी सी हड्डी टाइप की होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोट्रूडेड पार्ट ऑफ द नेक। तो इसको दूसरे नाम से हम लोग क्या बुलाते हैं, इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है, तो ये वॉइस में देखा जाता है। तो ऐसा डेवलप हो जाता है, प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। हॉर्स वॉइस, मतलब ऐसी आवाज़ एकदम भारी सी हो जाती है, हॉर्स वॉइस वॉइस हो जाती है किसमें, बॉयज़ में। तो बॉयज़ में, गर्ल्स में ऐसे चेंजेस दोनों में ही होते हैं, ओके। इन गर्ल्स, अब गर्ल्स में भी क्या होता है, वॉइस, हॉर्स वॉइस और वॉइस चेंज, ठीक है, हॉर्स वॉइस तो बॉयज़ में हो गई, और गर्ल्स में कैसी वॉइस होगी, गर्ल्स में भी चेंज होना चाहिए ना, तो होती है। तो द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, अब गर्ल्स में मतलब होती तो है, लेकिन लैरिंग्स कैसी, विजिबल नहीं होती है, ठीक से विजिबल नहीं होती है बाहर से। क्यों, क्योंकि वो स्मॉल साइज की होती है, और बॉयज़ में लार्ज साइज का। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या है, हाई पिच्ड वॉइस, और इतनी तीखी आवाज़ होती है, गर्ल्स की आवाज़ कैसी होती है, बॉयज़ से तीखी होती है। ठीक है, तो हाई पिच की होती है, बहुत दूर तक सुनाई दे देगा। अगर चीख मारती हैं गर्ल्स तो, और बॉयज़ मारते हैं चीख, तो किसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी, गर्ल्स की, है ना। तो ऐसे आप समझ लो। तो हाई पिच्ड वॉइस किस में, गर्ल्स में, और वॉइस में हॉर्स वॉइस। ठीक है, रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अब नेक्स्ट ये पॉइंट जो है आपका क्या है, इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी को कैसे मतलब पाते हैं ये एडोलेसेंट्स, राइट। उसमें क्या है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स। अब ये लोग क्या करते हैं, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस करते हैं। कहने का मतलब मेल और फीमेल, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स एक दूसरे में की तरफ झुकाव महसूस करते हैं। ठीक है, अब ये हमारे
बॉडी के चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, अब ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन हमें अपने इमोशंस पे, ठीक है, अपने इंटेलेक्चुअल, है ना, सोच से क्या है, इन सब चेंजेस पर काबू करके रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम कहीं भटक ना जाएं। तो इसलिए हमारा ये जो चैप्टर है, जितने भी इस तरह से साइंस में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, तो हम ऐसे उनके बारे में हेल्दी जानकारी लेते हैं ताकि सही नॉलेज गेन कर सको आप लोग, राइट। तो हमारे स्कूलों में इसलिए इसको एजुकेशन के तौर पे, ठीक है, जो सेक्स एजुकेशन है, जो एडोलेसेंट से रिलेटेड है, जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है टॉपिक्स, ये सबको पढ़ाया जाता है। और इंक्लूड करने की मेन वजह है कि आज की जनरेशन को सही ट्रैक दिया जाए, सही नॉलेज दी जाए, ताकि आगे वो भटक ना पाएँ और अपने बॉडी में होने वाले जो नेचुरल चेंजेस हैं उन्हें जानना उनका अधिकार है, राइट। तो हमें ऐसे समझना है, ठीक है। और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करके अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहिए, ये सब जानकारियाँ लेकर, ठीक है ना। अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, तो क्या होता है इसमें, क्या महसूस होता है, एट बॉयज़ और गर्ल्स के प्रति अट्रैक्शन, ठीक है। ऐसी एज होती है जब एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन महसूस होता है। क्यों होता है भाई, हमारे बॉडी के चेंजेस हैं और हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोन्स की वजह से हमको ऐसा होता है, ये सब नेचुरल है। चेंज इन वे ऑफ थिंकिंग, हमारे सोचने का नज़रिया भी कैसा हो जाता है, बदल जाता है थोड़ा, ठीक है। हम कभी कभी इतना सोचते रहते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसे चेंजेस क्यों आए। और अगर आए भी है, अब हम कोई कई कई बच्चे तो घबरा जाते हैं, है ना, गर्ल्स खास तौर से घबरा जाती हैं, अरे 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 अब क्या होगा, हमारे बॉडी में तो ऐसा ऐसा हो रहा है, हमको ऐसा फील हो रहा है ना। तो ये सारे चेंजेस हैं जिसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी सोच से। मतलब ऐसी सोच को डेवलप करें हम। कैसे डेवलप करेंगे, जब आपको हर चीज़ की सही जानकारी होगी, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है एबल टू हैंडल विद इमोशंस, हमें क्या है, हैंडल करना आना चाहिए अपने इमोशंस पे। इमोशंस तो मरते ही हैं इस एज में, तो उनको अगर आपने हैंडल कर लिया, उनको काबू में कर लिया, तो आपकी लाइफ बन जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारे बॉडी के चेंजेस हैं। अगर आपने ऐसा मान लिया कि ये हमारे नेचुरल चेंजेस हैं और इन चेंजेस की वजह से हम भटक भी सकते हैं, हम सुधर भी सकते हैं, तो आप, ठीक है, आपके पास इंटेलिजेंट माइंड तो होता ही है। तो आप सोचो आपको क्या करना है, कैरियर बनाना है, फ्यूचर बनाना है, पढ़ाई करना है, या दूसरे गलत ट्रैक पे जाना है। तो ऐसा तो आपको सोचना है, ठीक है। और करना तो क्या है, हमारे ख्याल से अच्छा ही कर सोचना चाहिए। तो वो सारे चेंजेस जो हम आपको बता रहे हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन इंटेलिजेंटली आप उनको क्या करोगे, हैंडल करना भी सीखना चाहिए, राइट। मूड स्विंग्स, अब ऐसे में क्या होता है ना, अब हमारे तो ये नेचुरल चेंजेस हैं, तो ऐसे में मूड भी बड़ा जल्दी जल्दी बिगड़ता बनता है। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी हो जाते हैं, ठीक है। कभी कोई चीज़ करने की, कोई खाने पीने की, कुछ जोश में करने की, मतलब आपको कोई भी कंपटीशन है, कोई भी टेस्ट है, ऐसा लगता है बहुत सब कुछ कर डालेंगे, लेकिन है और कभी की थोड़ी देर में लगेगा कि अरे 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 अब तो हमको कुछ भी याद नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है, मूड भी स्विंग करता रहता है। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी के चेंजेस हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट इन थिंकिंग ड्यू टू इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अब हमारा माइंड, हमारे पास ब्रेन तो है ही, हम लोग इंटेलेक्चुअल,
है ना, है, तो हम ऐसा सोच पाते हैं, हम सोच भी सकते हैं कि हमारा जो विकास है, डेवलपमेंट है, किस में है, हम किस दिशा में जा सकते हैं। अगर हमने गलत ट्रैक पकड़ा तो हमारे साथ में क्या होगा, हमारा फ्यूचर खराब हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो हम लोग सभी सोच सकते हैं क्योंकि हम लोग इंटेलिजेंट माइंड हैं। तो इसलिए आप क्या है, नॉलेज लो, समझो कि हमारे बॉडी के चेंजेस हैं और ये ऐसा होता है, तो इन पे हमें काबू रखना है और सोचना है कि थोड़ा सा इन पे काबू कर लेंगे तो क्या होगा, आगे हमारी लाइफ अच्छी होगी, फ्यूचर ब्राइट होगा, राइट। खास तौर से 7th 8th 9th की स्टेज बड़ी क्रिटिकल होती है। इस स्टेज में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं जिसमें इमोशंस पे काबू रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो सोचते हैं, उनका सोचने का नज़रिया कि एक चीज़ पे टारगेट करके चलते हैं, फोकस करके चलते हैं कि हमें अपनी पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, कैरियर बनाना है, तो वो सब कर ले जाते हैं। ठीक है, सारे ये जो चेंजेस होते हैं उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, राइट। अब तो हम इसलिए क्या है, सोचने में थोड़ा सा टाइम देते हैं सही डायरेक्शन में कि हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस हैं तो उनको हैंडल हम करेंगे। ओके, सेल्फ कॉन्शियस एंड इंडिपेंडेंट, और कैसे हो जाते हैं ऐसे में, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियस तो जानते ही हो, और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते हैं। मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, अब सेक्स ऑर्गन्स का मैच्योरेशन यानी कि मैच्योर हो जाना सेक्स ऑर्गन से, इसको क्या बोलते हैं। बॉयज़ में, इन बॉयज़ मेल ऑर्गन्स लाइक टेस्टिस, पेनिस एटसेट्रा बिकम्स फुल्ली डेवलप्ड, यानी कि अब हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, यानी कि वहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, मेल के फीमेल के, सबको पता है इसमें क्या शर्म करनी है, हमारे पार्ट्स हैं और हमारे बॉडी के चेंजेस हैं, तो इन्हें हमें समझने का पूरा राइट है। ठीक है, लेकिन कैसे समझेंगे, आपको जो भी टीचर है अच्छी नॉलेज देता है, समझाता है कि बच्चों आपके बॉडी में चेंजेस होते ही हैं, तो आप समझ जाओगे कि हाँ पक्का हमारे ये चेंजेस हैं, तो इन पे मतलब हमको काबू रखना है। और अब ये मैचुरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, अब ये क्या है मैचुरेशन ऑफ, मतलब हमारे जो भी सेक्स ऑर्गन्स हो, जैसे बॉयज़ में टेस्टिस हैं, ठीक, पेनिस है, तो ये सारे तो आपको पता ही हैं, ये क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। और डेवलप होने के बाद में क्या है, उनमें से हमने बोला प्यूबर्टी स्टेज क्या है कि सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है और प्लस रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने यंग वंस को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो इन में क्या है, मेल गैमेट्स डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, मेल गैमेट्स फॉर्मेशन होने लगती है जिससे कि यंग वंस रिप्रोड्यूस करने में हेल्प मिलती है। आगे बताते हैं आपको। अब गर्ल्स में क्या होता है, फीमेल ovaries becomes enlarged and release of eggs, ova begins at maturation। अब आपको बताया जो मेल होते हैं उसमें टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस में क्या स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, मेल गैमेट्स क्या होते हैं भाई, मेल सेल्स होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स बहुत ज़रूरी होते हैं रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए, है ना, यंग वंस रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो मेल वाले में यानी कि बॉयज़ में क्या, टेस्टिस में क्या है, स्पर्म्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, तो स्पर्म बन गए, स्पर्म मेल गैमेट हैं। और फीमेल्स में यानी कि गर्ल्स में क्या, एग्स बन जाते हैं, और एग्स कहाँ से बनते हैं, ओवरी में। ठीक है, तो ये फीमेल पार्ट्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हैं। फीमेल में कौन से, ओवरीज, ओवरीज में क्या बनते हैं, ओवा, ओवा या एग्स बन जाते हैं। तो बिगिन हो जाता है
मैचुरेशन का एक फेज दोनों में, बॉयज और गर्ल्स में। बॉयज में टेस्टिस के में क्या फॉर्मेशन, स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है, और इसमें गर्ल्स में क्या, ओवरीज में ओवा फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं बॉयज और गर्ल्स में सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो गए। राइट। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स। अब आप बच्चों एक और पॉइंट, मतलब ये सारी एक्टिविटीज, स्वेट है ना, स्वेट मतलब पसीना, पसीना बहुत निकलता है। जो एडोलेसेंट्स होते हैं, कभी कभी सोच के, कभी कभी एक्साइटमेंट में, है ना, तो कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं, ऐसे चेंजेज होते हैं, हमें पसीना पसीने हो जाते हैं कभी कभी। ठीक है। और ऐसे ही ऑयल ग्लैंड, जब हमारे पिंपल्स, एक्ने ये सब निकलना शुरू हो जाते हैं ना, तो ऐसा मानते हैं कि वहाँ पे ऑयल ग्लैंड्स होती हैं और एक्टिव हो जाती हैं, और ऐसे स्टेज में क्या है, ये सेबेसियस ग्लैंड्स भी एक्टिव हो जाती हैं। सिक्रीशन ऑफ स्वेट बिकम्स मोर एक्टिव। क्या भी बताया आपको कि मतलब जो स्वेट है वो बहुत ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, पसीना निकलने लगता है, जरा सा कुछ हमने सोचा नहीं और वो पसीना ढेर सारा निकल पड़ता है, एक्टिव हो जाती हैं स्वेट ग्लैंड्स हमारी। अपीयरेंस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस सेकेंडरी। ठीक है। अब एक और पॉइंट, अपीयरेंस ऑफ एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस, फेस पे हमारे पिंपल्स निकल आते हैं, एक्ने निकल आते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम आपके साथ फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट लेके। ओके, थैंक यू वेरी मच।